आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ आप सॉफ्टवेयर को यूज ही करना जानते हैं? क्या उसको बना नहीं सकते हैं? जब बना नहीं सकते हैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में क्यों आए हैं? और सॉफ्टवेयर फील्ड में आए हैं और चाहते हैं खुद का एप्लीकेशन बनाना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और खुद का एक एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होने वाला। और इस एप्लीकेशन का नाम है कॉन्टैक्ट्स। गॉट इट? यानी कि आपके पास फोन होगा ही, फोन यूज करते ही है, उसके अंदर में एक एप्लीकेशन आता है। गॉट इट? और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट्स। उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे हमारे फोन नंबर को स्टोर किया जाता है और उसको आसानी से एक्सेस किया जाता है। उसके अंदर नए नंबर को ऐड कर सकते हैं, जो एडेड है उसको डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, कॉल लगाना हो, ये सारे फीचर को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। गॉट इट? तो अब देखिए, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करने तो आना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको ओनली फॉर ओनली पाइथन की नीड पड़ेगी। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और चलिए आगे बढ़ के हम लोग खुद का एक कॉन्टैक्ट बुक एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि हमारा कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होने वाला। गॉट इट? और ये पूरे के पूरे ऐप बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। गॉट इट? तो एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोग 2-4 सेगमेंट में इस पूरे ऐप को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज पहला सेगमेंट हम लोग देखने वाले हैं और समझेंगे सबसे पहले कि कॉन्टैक्ट बुक के अंदर में एक्चुअली होता क्या है, क्या सारे डेटा होता है जिसको रखना पड़ता है। गॉट इट? और रखने के बाद उसमें क्या क्या और ऑपरेशन करते हैं, उन सारे चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। गॉट इट? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि जब भी हमको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो तो बेसिक नीड क्या पड़ता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं वो एक्चुअली करेगा क्या। जब यही आपको पता नहीं है तो आप क्या कोड कीजिएगा, किस फंक्शन को इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्या फीचर को दीजिएगा, कुछ नहीं दे पाइएगा। तो पहले हम नीड समझते हैं। नीड क्या है? हमारा जितना भी नंबर है उन सभी नंबर को स्टोर करना। अब सिर्फ नंबर ही स्टोर होगा क्या? नहीं, उसके साथ और क्या क्या डेटा स्टोर होगा, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्या कि ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट, और बोल सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। एक करके क्लास बनाएंगे, क्या बनेंगे? कॉन्टेक्ट नंबर करके एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर में पूरे के पूरे एक कंटेंट का प्रॉपर्टीज आने वाले। तो हम लोग बनाते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। ओके? और बोलेंगे क्या कि इसी के अंदर में हमको क्या सब चाहिए वो डिफाइन करते हैं भाई। अब इसके अंदर में क्या सब चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी क्या सब लेना, कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे। सबसे पहले नेम तो होगा ही भाई, हाँ नेम तो होगा। फोन नंबर होगा क्या भैया? फोन ही नंबर को मैनेज करने के लिए तो बना रहे, फोन नंबर तो होगा ही। तो बोल देते हैं कि फोन नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे क्या, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए, क्या चाहिए? ईमेल चाहिए, ईमेल ले लो भाई। इसके बाद और भी कुछ चाहिए क्या? हाँ डेट ऑफ बर्थ ले लो, बर्थडे विश करना हो किसी का, या क्या बोलते हैं एनिवर्सरी विश करना हो, या कुछ भी विश करना हो, उसके लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। और अलग से भी चाहे तो अलग अलग फील्ड ले सकते हैं। हम लोग ओनली फॉर ओनली बर्थडे विश करना चाहते हैं, DOB ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बोले और भी कुछ चाहिए क्या? तो देखिए, जब भी आप अपना कॉन्टेक्ट बुक ओपन करिएगा और उसके अंदर में कोई भी नया नंबर को ऐड करने जाइएगा तो आपको बहुत सारा फील्ड दिखेगा। गॉट इट? जिसमें एक फील्ड और भी होता है कंपनी नेम। कंपनी नेम क्या करता है, वो ये बताता कि भैया आप किस कंपनी के लिए नंबर सेव कर रहे हो या कहाँ का, या उसके बारे में और भी डिटेल्स में लिख जाते हैं। गॉट इट? चाहे तो इसको ऐड करें, नहीं चाहे तो नहीं करें। और भी फील्ड होते हैं, जैसे लेबल होता है, मल्टीपल मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं, कुछ इवेंट है वो ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर में क्या होता है, एसोसिएट होता, जुड़ा हुआ था होता है। गॉट इट? तो वो सारे चीज को तो हम लोग अभी एक्सेस नहीं कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इतना काम करने वाले हैं कि नेम ले लो, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। गॉट इट? और इसमें एक फील्ड और क्रिएट कर लेंगे जो बोलेगा क्रिएटेड एट, कब क्रिएट हुआ है ये नंबर, क्रिएटेड एट। अब क्रिएटेड एट ये बताएगा कि जब भी नंबर को सेव करेंगे ना तो फर्स्ट टाइम कब सेव हुआ था, ये भी हम लोग रिकॉर्ड रख के यूजर को बताना चाहेंगे। अच्छा
ये नंबर को आप इतना दिन से फॉलो कर रहे हैं, इसको पहली बार आप इतना दिन पहले क्या किए थे, इसको सेव किए थे, बात किए उसका तो रिकॉर्ड रहता ही है, सेव किए थे उसका भी रिकॉर्ड रख रहे हैं, गॉट इट, ठीक है। अब ये सारा क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज है जो कि एक कॉन्टेक्ट यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ये सारे वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, करना तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जितना भी फील्ड लिए वो सारे नीड वाले हैं, यानी कि बिना इसके आगे जाने ही नहीं देंगे, सबको भरना पड़ेगा, ओके। लेकिन इसको भरने के लिए भी तो हमको कुछ चाहिए ना, मेथड तो चाहिए। अब मेथड क्या करेगा भाई, मेथड का सिंपल सा काम होता है क्या कि इसके अंदर में चेंजेस करना, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर में चेंज करना। तो हम लोग बोलेंगे ऐड करो, हाँ भाई ऐड तो होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या करना है, डिलीट करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। क्या अपडेट करना पड़ेगा, बेशक अपडेट क्यों नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा तो किसी का नंबर चेंज हो गया, या हम लोग बोल सकते गलत नंबर या गलत नाम आ गया, दिक्कत है, हाँ तो इसको भी चेंज करो, तो बोलेंगे अपडेट करो, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा, और ऐड किए परफेक्ट है, डिलीट किए परफेक्ट है, भैया आपसे कोई संपर्क नहीं, हटाओ डिलीट कर दो, अपडेट करो, आपका जो संपर्क जुड़ा था वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चेंजेस हो गया, उसको ठीक कर लो। सर्चिंग भी करना है, ये रहा मेरा सर्चिंग, और बोलेंगे क्या करना है, ऐड किए, डिलीट किए, अपडेट किए, सर्च किए, सॉर्टिंग भी कर लेते हैं। अब देखिए जो भी मेरा कॉन्टेक्ट बुक होता है ना, उसके अंदर में एक्चुअली होता क्या कि जो भी डेटा आपको सॉर्टेड ऑर्डर वो नेम के बेस पे सॉर्टेड करता, तो हम लोग भी नेम के बेस पे सॉर्ट करके यूजर को दिखाएंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लोड फाइल, सेव फाइल, तो हम लोग बोल लेते हैं ये रहा मेरा लोड और ये रहा सेव, ओके। तो ये रहा मेरा सेव फाइल, ठीक है। और एक चीज इसमें ऑथेंटिकेशन यूज करे क्या, हम तो जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इसमें ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि इसमें ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड करें। एक होगा होम पेज, तो ले लेते हैं होम पेज, गॉट इट। अभी देखिए ये तो बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो और भी रिक्वायरमेंट आ सकते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे क्या कि एक और हमारे पास क्या होना चाहिए, मेथड होना चाहिए जो कि पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट करेगा, तो बोलेंगे क्या प्रिंट ऑल, इसके लिए एक मेथड बना लेंगे जिसका काम क्या होगा, प्रिंट करेगा पूरे के पूरे डेटा को, गॉट इट। अब देखिए इतना सारा काम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, डिफिकल्ट इसलिए हो जाता कि आप भी समझ नहीं पाते, सोचते पूरा का पूरा देख ले, नहीं होगा, थोड़े थोड़े देखो, समझिए और उससे खुद का लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए, गॉट इट, ताकि आप कुछ कर सके, गॉट इट, ठीक है भाई। इसमें और क्या होगा, हम बोले फिलहाल तो इतना ही रहने देते हैं, इसमें और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, नीट लगेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, दूसरा हमको लगेगा तो आपसे डिस्कस करके ऐड कर लेंगे, करेक्ट। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले, तो हम बोले सिंपल एक ही लैंग्वेज को यूज करेंगे जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, गॉट इट। अब बोले कि पाइथन तो ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर में क्या क्या यूज करेंगे, हम बोले क्लास का कॉन्सेप्ट को तो यूज करना ही है, फाइल हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोग एक मॉड्यूल आता है जिसका नाम है पिकल, उसको यूज करने वाले। जैसे फाइल को ओपन करना, क्लोज करना वो तो नॉर्मल ही होगा, लेकिन जो फाइल के अंदर डेटा को सेव करेंगे, सेव करवाने के लिए जो हम लोग क्या बोलते हैं एक आदमी को रखेंगे, वो होने वाला है पिकल। उसके बाद क्या बोले, लूप का यूज होगा, हाँ भाई लूप का यूज होगा, और क्या बेसिक इफ एल्स का कंडीशन यूज होगा, यस होगा। क्या इसमें स्विच केस यानी कि मैच केस का यूज होगा, हाँ भाई उसका भी यूज होगा। फाइल हैंडलिंग भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी यूज कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक आने चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, आपको नहीं आ रहा तो इसी चैनल पे पूरे के पूरे पाइथन का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां जाके जो जो टॉपिक जरूरत है उसको जाके देख लीजिएगा, गॉट इट। अब फिर आके आइएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आपको कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, गॉट इट। तो बोलते हैं क्या कि अभी तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिए, क्या नीड है, उसके अंदर क्या क्या डेटा होगा, क्या क्या मेथड होंगे, वो सारे समझे। क्या इसको थोड़ा सा क्रिएट कर ले, जैसे कि हम लोग पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है ये पूरा का पूरा डिफाइन कर लेते हैं, और बोलते हैं कुछ फंक्शन लिख लेते हैं, बाद में उसको डिफाइन करेंगे,
ओके, चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। बोलते हैं ये सारे को तो यहाँ से हम लोग चाहे तो कॉपी कर लेंगे, वहां जाके चेंजेस कर लेंगे, लेकिन कॉपी नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, चलेगा। ओके, तो सबसे पहले अपने हम लोग आते हैं कहाँ पे, VS कोड पे, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एक क्लास क्रिएट करो। तो बोले ये रहा मेरा क्लास, और क्लास का नाम रखो कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि ये कॉन्टेक्ट नंबर तो हो गया, अब कॉलन लगाओ, नीचे आ जाओ। अब इसके अंदर में क्या सब प्रॉपर्टी होंगे, वो सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन करो। तो हम बोले इसके लिए प्रॉपर्टी बनाना है, तो एक मेथड तो बनाना पड़ेगा जिसका नाम है इनिट, ठीक है भाई। अब बोले इसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टी आएगा, तो हम बोले सबसे पहला आने वाला है नेम, क्या आने वाला है, नेम, तो ले लेते नेम। तो बोले ये रहा मेरा नेम, सेल्फ डॉट नेम, ओके, ठीक है। इसके अंदर क्या रखेंगे, तो हम बोलते हैं यूजर से कुछ डेटा चाहे तो ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं भाई, हम बोले नेम ले ले, चलो ले लेते हैं, ईमेल ले ले, ले लेते हैं भाई, और बोले नेम लिए, ईमेल लिए, और क्या ले, फोन नंबर, तो बोलते हैं भैया MOB नंबर, ठीक है। और बोलते हैं क्या चाहिए, DOB चाहिए, 1 2 3 डेटा, DOB भी ले लेते, 4 डेटा हो जाएगा, तो बोलते हैं DOB, ठीक है। अब ये चारों डेटा ले रहे हैं, अब यूजर नहीं दिया तो हम बोले भैया आपके ऊपर में, दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो एम्प्टी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। और बोलेंगे ये सब में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो एम्प्टी, ये लीजिए और यहाँ भी लीजिए, और बोलते हैं नेम में भी सेट कर दो, ओके, ठीक है। आप दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। हम बोले नेम के अंदर क्या आना चाहिए भाई, नेम ही तो आना चाहिए, नेम के अंदर आ गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट क्या होगा, ईमेल होगा भाई, और इसके अंदर में क्या आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए। और इसके बाद क्या बोलेंगे, सेल्फ ले लो, नंबर भी तो चाहिए, हाँ चाहिए, तो बोलते हैं MOB नंबर, और इसके अंदर में रख लो मोबाइल नंबर, ये रहा मोबाइल नंबर। तीसरा क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हम लोग बोल देते सेल्फ डॉट DOB, इसके अंदर में क्या रख लो भैया, DOB रख लो, ठीक है। और भी एक फील्ड चाहिए हमको, क्रिएटेड एट, और क्रिएटेड एट में क्या होगा, हम लोग डेट को स्टोर करने वाले हैं। उसके लिए हमको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है डेट टाइम। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इंपोर्ट करो फ्रॉम, कहां से, डेट टाइम से, डेट टाइम से क्या इंपोर्ट करना है भाई, डेट टाइम को इंपोर्ट कर लो। तो बोले इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करे, डेट टाइम, ये लीजिए डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बोलेंगे ये रहा मेरा डेट टाइम, और डॉट लगा के बोल देंगे नाउ, जो भी उस समय पे टाइम हो रहा है भैया वो टाइम को स्टोर कर लो। यानी कि जब भी इसको क्रिएट करने जाएंगे तो उस समय पे जो भी नेम होगा उस नेम को क्या बोलते हैं, नेम नहीं, टाइम, जब भी ये डेटा क्रिएट हो रहा उस समय पे जो भी टाइम होगा वो टाइम इसके अंदर में आ जाए, ताकि बाद में आपको पता चले कि ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये क्रिएट कब हुआ था। गॉट इट, ठीक है। इसके बाद हम बोले क्या, ये तो हम लोग सिर्फ एक चीज डिफाइन किए जो कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, जिसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज आने वाला। अब और एक क्लास बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर कुछ तो चाहिए, हाँ चाहिए, वो चीज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं क्या कि ये जो मेरा क्रिएट एट है ना, इसको क्या करे, इसमें कोई चेंजेस कर सकता है क्या। तो हम तो बोलते हैं कि नहीं करे तो बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग अभी कुछ देखते नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके मदद से इसको हाइड कर सकते हैं। अंडर स्कोर लगाना पड़ता है 2 बार, उससे क्या होगा, जैसी 2 बार अंडर स्कोर लगा दिए इसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, फिलहाल इसको अभी छोड़ते हैं। अब बात बोलते हैं क्या कि हम लोग कॉन्टेक्ट बुक नाम का एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट, और अंडर स्कोर बोलते हैं बुक, और बोलते हैं भाई नीचे आ जाओ और एक डिफाइन कर दो। क्या डिफाइन करे भाई, डेफ,
और इसके अंदर में सबसे पहला चीज तो आएगा अंडरस्कोर इनिट। भाई ये कहा गया अंडरस्कोर आना है, अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। इसके अंदर में क्या चाहिए तो बोले सेल्फ तो चाहिए, ले लेते हैं। सेल्फ डॉट क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट्स भी बोल सकते हैं या लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। लिस्ट अंडरस्कोर ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये दे देंगे हम लोग क्या, एक लिस्ट दे देंगे। और भी बोलेंगे कुछ चाहिए क्या, तो फिलहाल तो हमको और कुछ नहीं रखना है, इतना ही काफी है, ओके चलेगा। और बोलते हैं क्या कि इतना हो गया, इसके अंदर में एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट असाइन कर दिए, लिस्ट क्रिएट हो गया, चलेगा। और बोलते हैं क्या डेफ, और डेफ में क्या नाम रखते हैं, ऐड न्यू कॉन्टेक्ट, या बोलेंगे क्या एडिंग कॉन्टेक्ट या ऐड कॉन्टेक्ट, जो मर्जी वो नाम रख लो। तो बोले ऐड अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर में आ जाएंगे सेल्फ, और लास्ट में कॉलन लग के नीचे आ जाएगा क्या, पास, ओके। अब चाहे तो इसी को मल्टीपल कॉपी कर लेते हैं। अब क्या बोले भैया ऐड करो, और यहाँ पे बोल देते हैं डिलीट करो, यहाँ पे बोल देते हैं अपडेट करो, और यहाँ पे बोल देते हैं सर्च करो, ओके। सर्च कांटेक्ट कर रहे हैं, नेम के बेस पे होगा तब बोलेंगे बाय नेम, बाय नेम, और बोलेंगे भैया एक और कॉपी इसका बना लेते हैं जो कि नंबर के थ्रू होगा, और इसको बोल देते हैं भाई सर्च बाय नंबर, या हम लोग नंबर ही बोल देते हैं, फोन नंबर, फोन अंडरस्कोर नंबर, चलेगा। अब देखिए हम लोग नेम के बेस पे लिए, नंबर के बेस पे लिए, चाहेंगे तो ईमेल आईडी के बेस पे भी ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के भी बेस पे ले सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे, बस इतना काफी है। अब ये इतना ही नहीं है, और भी हमको फंक्शन क्या बोलते हैं, इसके अंदर मेथड हमको डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे देखिए हम लोग कितना भी डिफाइन किए, 1 2 3 और ये रहा 4 5, टोटल कितना मेथड डिफाइन किए, 5 मेथड डिफाइन किए। इसके अलावा और भी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज होगा, लोड होगा, सेव होगा, सॉर्टिंग होगा, प्रिंट ऑल होगा, ये सारे मेथड है जिसको हम लोग डायरेक्ट डिफाइन करेंगे कब, जब उसको इम्प्लीमेंट करना तभी। अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना, इसलिए सबके नीचे पास पास लिख दिए भाई, बना दो, अभी इसका बारे में लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखने वाले, गॉट इट। तो इस सेगमेंट में हम लोग इतना ही देखें, और ये सारे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, पाइथन लैंग्वेज के अंदर में कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो सारे बता दिए। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भैया जाइए इसी चैनल पे, आपको पूरा का पूरा पाइथन का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से पाइथन सीखिए, फिर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। काहे आपको जॉब लेना है तो जॉब के लिए चाहिए प्रोजेक्ट। अब ऐसा क्यों, देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि आपको कोई भी लैंग्वेज आ रहा है ना, तो इंटरव्यू निकलेगा, आपको लेके जाएगा, 6 महीना का ट्रेनिंग देगा, फिर काम कराएगा। अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता, अभी बोलता है भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, हाँ बनना है, इस पोजीशन पे जॉब चाहिए, हाँ भैया चाहिए, सॉफ्टवेयर कहाँ है दिखाओ, पहले दिखाओगे तब तो देंगे ना, तुमको रख क्यों रहे जॉब पे, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए ना, तो पहले तुम बना के तो दिखाओ, तब तो हम तुमको रखेंगे। जब तुमको बनाने ही नहीं आता तो मेरे पास तुम क्या करोगे, मत आओ, गड़े। तो पहले सॉफ्टवेयर बनाना सीखिए, फिर जाइए कंपनी में, ओके। तो इस सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं, और यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कोई चीज समझने में दिक्कत हो, या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया है, या पाइथन नहीं पढ़े हैं, कैसे करें नहीं करें, कुछ भी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।